नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद बेहरा, फाउंडर चेयरमैन उत्कल इंटरनेशनल स्कूल चौद्वार कटक। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एवं अभिभावक, आज बहुत दिन के बाद सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। अभी सब लोगों का, सब बच्चों का हैप्पी ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सबको उसका रिजल्ट भी मिल चुका है। मैं बहुत बार वीडियो में एक चीज़ बोला हूँ कि मैं तो उत्कल इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर चेयरमैन हूँ और बहुत पेरेंट और बच्चों के साथ मेरे को मिलने का मौका मिलता है। मैं एक चीज़ का एहसास करता हूँ कि महसूस करता हूँ कि सारे पेरेंट को एक जो जागरूक है, जो अवेयरनेस है, वो सिर्फ एक दिन के लिए आता है, जिस दिन वो स्कूल आते हैं बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए, और सारा डिसीजन वही कर लेते हैं, वही चैम्बर पे। अब तेरे को मोबाइल मना है, अब तेरे को खेलना मना है, जो बच्चे के ऊपर वो लोग बोल देते हैं तुरंत। अब तुमको ट्यूशन भी नहीं जाना है, घर में बैठना है। कोई कोई पेरेंट बोलते हैं अब तेरे को स्कूल नहीं भेजना है, अब इतना खर्चा करके तेरे को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, तेरे को सरकारी स्कूल में भेज देंगे। एक ही दिन केवल बच्चों के ऊपर शुरुआत होता है और वो जो स्पिरिट रहता है वो शायद 1 और 2 दिन के लिए वो सीरियसनेस बच्चे और पेरेंट में रहता है और उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। फिर आज यूजुअल नॉर्मल लाइफ हो जाता है। फिर 2 महीने के बाद और एक एग्जाम आता है, फिर वही रोना गाना शुरू रहता है, फिर वही कंडीशन रहता है। ये सब को देखते हुए मैं आज सोचा कि कुछ आपको शेयर करूं। मैं जब देखता हूं एक चीज़, मेरा मन से कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज मेरा मन में आया है। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आज की डेट में हम एक बच्चे का एजुकेशन को समझेंगे तो वो जो एजुकेशन है वो 5 स्टेज का है, 5 स्टेज का है। एक हो गया प्री प्राइमरी, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं, एलकेजी बोलते हैं, यूकेजी बोलते हैं, और एक जो दूसरा हो गया वो प्राइमरी हो गया, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 क्लास तक बोलते हैं, और एक हो गया अपर प्राइमरी जो कि 6, 7, 8 तक हम बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, जो 9th और 10th को एक ग्रुप है, और सीनियर सेकेंडरी जो 11th 12th का एक ग्रुप है। ये बेसिकली एक बच्चे का कैरियर के लिए यही जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो गए हायर स्टडीज, वो तो बच्चा जैसे बनता है उसी हिसाब से वो ढल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं आज बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों को हर स्टेज का मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो पहला स्टेज हो गया जिसको हम प्री प्राइमरी बोलते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, मेरा सब पेरेंट्स से एक निवेदन है, अगर आपका बच्चे अभी नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी में है, मैं अभी देखता हूँ बहुत पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं मेरे बच्चे का कितना परसेंटेज है, 98, 99, और बहुत पेरेंट भी एलकेजी यूकेजी बच्चों का मार्क को भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। डूडू स्कोर 99%, गुल्लू स्कोर 100%। ठीक है, वो एक खुशी की बात है, जो चीज़ आपको खुशी देता है उसके लिए कोई आपको मना नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है, वो आपका खुशी के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी में है उनके लिए विशेषकर ध्यान देने चाहिए। क्या बच्चा आपकी बात सुन रहा है, क्या बच्चा सही से बोल रहा है, क्या बच्चा खेलने कूदने में रुचि रख रहा है, क्या, और बच्चा का बॉडी का कंडीशन, जैसे अच्छे से चल लेना, खेल लेना, कूद लेना, हंस लेना, आपको रेस्पॉन्ड देना, अगर उतना कोई बच्चा कर रहा है ना, एक पेरेंट को खुश होना चाहिए। डियर पेरेंट्स, हम सोचते हैं ना हमारा बच्चे जो बने, अगर हम 100% सोचते हैं ना, उसमें से अगर कोई बच्चा 80% बन जाए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा मेहनत सक्सेस हुआ और भगवान ने हमको सही आशीर्वाद दिए। तो और जो सेकंड स्टेज हो गया जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें जैसे पेरेंट्स आते रहते हैं, सर हमको कॉपी दिखाइए,
कॉपी देखने के बाद ये तो मैं कल उसको घर में पढ़ाया था, उसने एग्जाम कॉपी में नहीं लिखा है, कितना बार इसको पढ़ाऊं, कितना मेहनत करूं। मेरा यही पे एक चीज कहना है डियर पेरेंट्स, जो 1 2 3 4 5 तक बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड में बहुत सारा चीज चलते रहते हैं। तो उस टाइम में एक पेरेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा 1 से 5 तक है तो उसको जो बेसिक थिंग्स है कि उस बच्चे को थोड़ा सा हैंडराइटिंग ठीक होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, बच्चा टेबल ठीक से काउंट कर लेना चाहिए, बच्चे का रीडिंग स्किल सही होना चाहिए, बच्चे चीज को सही से पढ़ लेना चाहिए, और बच्चा थोड़ा मोटा शरारती भी होना चाहिए, बच्चा थोड़ा खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए, और बच्चा थोड़ा खाने पीने में भी ध्यान देना चाहिए। ये स्टेज में हमको पेरेंट को ध्यान देना है, बल्कि ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा 98% रखे या 99% रखे। बच्चे का बेसिक थिंग्स थोड़ा मोटा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्टैंडर्ड 5 तक जो पढ़ाई करता है ना, ये पूरा पेरेंट का एफर्ट है। अगर बच्चा 90% मार्क रखता है, उसमें अगर उसको हम सेग्रीगेशन करेंगे, अलग करेंगे, तो वो 90% में बच्चे का अगर 50% योगदान है, 40% उसका पेरेंट का योगदान है, क्योंकि उसके पीछे लगे रहते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, अब SST पढ़, अब इंग्लिश पढ़, अब मैथ पढ़, अब साइंस पढ़, अब ये एक्सरसाइज आ गया पढ़, वो पढ़। उस टाइम जो होता है ना, बच्चा एक बहुत ओबीडियंट होता है, बहुत ओबीडियंट। जो पेरेंट बोल दे ये तेरे को करना है, तेरे को टॉफी दे दूंगा, तेरे को घुमाने के लिए ले जाऊंगा, कल तेरे को खेलने के लिए ले जाऊंगा, बच्चा पूरा ओबीडियंट होता है और मान भी लेता है। उसके बाद जो स्टेज आता है जिसको हम अपर प्राइमरी बोलते हैं, 6 7 8, और आज के डेट में अगर हम देखें ना, ये जो 6 7 8 है, ये रियली बच्चे का कैरियर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है। जैसे हमारा उत्कल इंटरनेशनल स्कूल है, ये एक अलग टाइप का स्कूल है, और हमने यहाँ पे कुछ कुछ प्रयोग करते रहते हैं बच्चों का डेवलपमेंट के लिए। और हमारा स्कूल का सिस्टम में हम लोगों ने एक परिवर्तन किए हैं कि 6 क्लास से हम लोग 10th क्लास की पैटर्न में क्वेश्चन करते हैं। मतलब जैसे 10th का बच्चा 80 मार्क का क्वेश्चन देता है 3 आवर के लिए, हम लोग वो चीज को 6 से अडॉप्ट करते हैं। बच्चे 6 में 80 मार्क देते हैं, 7th में 80 मार्क देते हैं, 8 में 80 मार्क देते हैं, 9th में 80 मार्क देते हैं, 10th में 80 मार्क देते हैं। तो उसमें बच्चों का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम एक चीज यहाँ महसूस करते हैं, जो बच्चा 5th क्लास से 6th क्लास में आता है, उसका 5th क्लास का क्वेश्चन पैटर्न, पढ़ने का शैली एक अलग था। लेकिन जब वो 6 7 8 में पढ़ जाते हैं, उस टाइम में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि खुद को डालना है। और डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सीरियस बात है। आप लोगों के जो 6 7 8 क्लास है ना, उसमें बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंटनेस दीजिए। मतलब उसको मैथ का एक्सरसाइज खुद करने दीजिए, साइंस का एक्सरसाइज खुद लिखने के लिए दीजिए, खुद पढ़ने का टाइम दीजिए, उसके पास बैठिए। लेकिन उसके साथ वो 3rd 4th 5th जैसा बिहेवियर मत कीजिए। तू आज SST पढ़, मैं बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ तू मैथ कर, और मैं बैठा हूँ तू इंग्लिश पढ़, और मैं बैठा हूँ तू ये कर। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा थोड़ा 6 7 8 से इंडिपेंडेंटनेस दीजिए। वो क्या कर रहा है, वो अकेले में क्या कर रहा है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। तू कर सकता है, तू पढ़। और पेरेंट्स जब आप जाते हैं 6 7 8 का कॉपी चेकिंग के लिए, उस टाइम बच्चों का मार्क ना देख के उनका कमियां देखिए। बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, SST में मैथ नहीं कर पा रहा है, साइंस में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। ये सब चीज में आप अब से ध्यान दीजिए और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। प्लीज कोई भी पेरेंट्स 6 7 8 बच्चे को रिजिडिटी मत कीजिए। तेरा मार्क नहीं रहा, तू कुछ नहीं पढ़ रहा है, तेरे से कुछ नहीं आ रहा है, वो ऐसा रख दिया, वो ऐसा रख दिया, बिल्कुल नहीं। यही एक टाइम है 50 से 60% रखने वाला बच्चा 9 10th में जाके 90% बन सकता है, अगर उसको सही से गाइडेंस, सही से केयर,
सही से इनकरेजमेंट और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाई के प्रति अगर उसको बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद जो सीरियस लाइफ का आता है वो हो गया सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। मैं अभी यहीं पे एक बात आपसे करना चाहूँगा। आप सब लोगों को पता है यही 4 साल जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बन गए, ये कभी एडिट नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अब आप लोगों ने सब, जो उनका बच्चा 10th में है, 12th में है, या 9th में है, या 11th में है, मैं आज भी आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं। जो बच्चा अब 9th और 11th में हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जितना परसेंटेज रखा है, मान लीजिए वो बच्चा अभी 60, 70, 80% रखा है, अगर अब से उसका कमी कहाँ पे है? वो बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश में पैराग्राफ नहीं कर पा रहा है, एसएसटी में मैप नहीं कर पा रहा है, बाय एसएससी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, या मैथ साइंस में जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसको नहीं कर पा रहा है। अगर वो चीज को ध्यान दे के उसको प्रॉपर उसका कमी को पहचान करके अगर 9th और 11th बच्चे को उससे प्रॉपर केयर किया जाए तो वो बच्चा का 15 से 20% तक मार्क इंप्रूव हो सकता है 10th और 12th बोर्ड में। मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ, आश्चर्य के साथ कर रहा हूं, अगर वो बच्चे को उतना केयर दिया जाए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया 10th और 12th, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। आज की डेट में हाथ में और 3 महीना रह गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि 15 फरवरी से उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा ही प्रैक्टिकल देखा जाए तो जनवरी महीने में 12th क्लास का भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बच्चों के हाथ में कुल मिला के 75 डेज फ्री डे बचा हुआ है। बाकी जो 15 दिन रहेगा वो गैप रहेगा, वो रहेगा। अगर पढ़ने के लिए टाइम को हम देखें वो 75 दिन का लगभग बचा हुआ है। लेकिन अभी जब कोई पेरेंट आते हैं, उनसे बात होते रहता है, एक चीज सुन के बड़ा दुख लगता है, जो मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, घर में पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल में जाने के बाद बुक नहीं देखता है। मैं एक चीज हमेशा सब पेरेंट को बोलता हूँ, घर भी आपका है, मोबाइल भी आपका है, बच्चा भी आपका है, तो इस चीज का कोऑपरेट कौन करता है जो बच्चे को मोबाइल देखने के लिए? हाँ, एक चीज जो बच्चों के साथ में मिला, बात किया, बहुत पेरेंट के साथ एक चीज सुनता हूँ, अब बच्चे भी बहुत बहानेबाज हो गए, नया नया बहाना ढूंढते हैं। अब देखिए, अब उनके पास बहाना था, आज ये नोट आया है, मेरा फ्रेंड से नोट मंगाया हूँ, टीचर ने ग्रुप में कुछ चीज शेयर की है, मेरे को उसको लिखना है। पेरेंट भोले में पड़ जाते हैं, हाँ अब तो जरूर है, मेरा बच्चा नहीं लिखेगा, टीचर गाली देंगे, स्कूल में उसको कुछ कोई बोल देगा, पेरेंट खुद का मोबाइल से ले बच्चा। लेकिन अब एक चीज है, अब बच्चों का एक नया बहाना स्टार्ट हो जाता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे को थोड़ा शॉर्ट रिवीजन देखना है, मेरे को बच्चे से थोड़ा, मेरे फ्रेंड के साथ थोड़ा फोन में डिस्कशन करना है, उसको उसका ट्यूशन टीचर ने कुछ नया तरीके से समझना है। ये जो झूठ है ना डियर पेरेंट्स और मेरे बच्चे, इससे दूर रहना है। सब कुछ आप समझ चुके हैं, आपका जो स्टैंडर्ड, आपका जो डाउट क्लियरेंस, आपका जो है वो आपका कंसोलिडेट हो चुका है। हाँ, एक चीज का गुंजाइश है, अगर आज से आप लोगों ने और बच्चे, अगर आज से आप लोग सब कुछ मोबाइल को एकदम दूर रख के सारे सैंपल पेपर, मिनिमम 15 से 20 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे, वो मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, आईटी का हो, उड़िया हो, हिंदी हो, अगर अच्छे से आपने कर लिए, जो स्टैंडर्ड में आज आप है उसमें से जरूर आप लोगों का 10% तक बढ़ोतरी हो जाएगा। ये आज मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन। और अब एक टाइम में जो पेरेंट के मूड में एक
फिल्ट्रेशन होता है। अरे 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 अरे, अभी वो सर के पास अगर हम ट्यूशन भेज देंगे ना, जो 2 महीने वो पूरा उसको शॉर्ट रिवीजन करके पूरा उसका डाउट क्लियर कर देंगे। नहीं नहीं, अभी उसको थोड़ा वहां भेज देंगे वो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं आप सब लोगों को आज की डेट में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके बच्चा आज की डेट में 9th 10th 11th या 12th में है, उसमें से 9th और 11th के पास गुंजाइश है, लेकिन 10th और 12th वालों के पास 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। इस टाइम में बच्चों को स्कूल के साथ जुड़े रखिए। स्कूल में जो सेट प्रैक्टिस होता है, जो पढ़ाई होता है, जो डाउट क्लियर होता है, जो रिवीजन होता है, और आप लोग स्कूल में जाके अपना रिक्वेस्ट बताइए, नहीं मेरा बच्चा का ये चैप्टर में डाउट है, इसको पढ़ाइए, इसको रिवीजन करिए। और मैं आज रेस्पॉन्सिबल एडुकेटर, आज ओनर, मैं हमेशा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोगों का 1 महीना हो गया, मैं बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर कोई बच्चे का स्टैंडर्ड अगर 99% है, वो गलती कर सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसमें से अगर उसका 2-3 मार्क कट गया, 4 सब्जेक्ट में 4 मार्क कट गया, 4-4 16 मार्क कट गया, उसका 4% तक कैरियर अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि 5 मार्क में 1% का अपर डाउन हो जाता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का ही मार्क ऐड होता है 10th और 12th में। तो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कंप्लेन करने का टाइम नहीं है। आप लोग अपने को कंसोलिडेट कर दीजिए। डियर पेरेंट्स, आपका सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, घूमना, मार्केट जाना, जो आप करते सब बंद कर दीजिए, घर में खुद को बंद कर दीजिए बच्चों के साथ। तेरे को पढ़ना है, मेहनत करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हाँ उसके साथ उसको 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट भी करना है, खेलने के लिए देना है। लेकिन हाँ एक चीज है पेरेंट्स, यही टाइम है 10th और 12th बच्चों को मोबाइल से, बाइक से, स्विमिंग से, कहीं नदी में नहाने से, ये सबसे दूर रखिए, क्योंकि एक छोटा सा चोट उनका कैरियर को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में बहुत एग्जाम्पल है। तो आपको ये भी मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है। और दूसरा चीज है कंसंट्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई कोई बच्चे को सब सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन कोई कोई बच्चे रहते हैं जिनको थोड़ा मैथ वीक है, जिनको थोड़ा साइंस वीक है। 10th और 12th के बच्चे, आपको सीबीएसई ने एक 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है आपका कैरियर को कवर अप करने के लिए। तो अगर अभी आप मैथ में कमजोर है, कोई जरूरत नहीं मैथ ट्यूशन के पास, मैथ ट्यूशन दौड़ने का, वो बुक को बंद कीजिए, आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं कैसे उसमें पास हो जाऊं। बाकी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप लिए हैं, कंप्यूटर हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर हो, जो हो, उसको आप फोकस कीजिए आपको कैरियर को इंप्रूव करने के लिए। सेम सलाह मेरा जो 70-80% रखने वाले बच्चे हैं, वो आपका कवर अप सोचिए, आपका कमी ढूंढिए, मेरा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन में कहाँ पे मेरा कमी है जिसको मैं कवर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा बच्चों को अगर एनकरेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा उनको अगर हम बढ़ा दिए ना, वो जरूर उनका स्टैंडर्ड में खड़े रहेंगे। और डियर पेरेंट्स, जो पेरेंट का मन होता है वो तो बहुत चंचल होता है। अगर कोई अच्छा डांस करते हुए बच्चे को देख लिए, उनका मन में आ जाता है मेरा बच्चे ऐसे डांस कर ले। कोई बच्चा अच्छा स्पीच देते हुए देख ले तो सोच लेते हैं मेरा बच्चा ऐसा स्पीच दे दे। कोई बच्चे का अच्छा रिजल्ट देख ले तो मन में आता है कि मेरा बच्चा भी ऐसा रिजल्ट कर ले। ये कभी पॉसिबल नहीं है। जीवन में हम जो सोचते हैं ना, वो कभी नहीं होता है, भगवान कभी वो करने नहीं देते। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर हमारा थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा गाइडेंस, अगर हम जो सोचते हैं उसका अगर 70-80% तक हमारा बच्चे बन जाए ना, तो वो हमारा लिए बहुत बड़ी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को और एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मोबाइल से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, फ्रेंड सर्कल से दूर रहिए, ट्यूशन से दूर रहिए। अब अपने खुद को एक जगह बंद करके अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए। कहाँ मेरा कमी रह गया, मैं उसको, ये जो 75-80 दिन मेरे को मिला है, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। और आखिर में एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, अभी आप सब लोगों को पता है, सारा दुनिया का प्रसिद्ध माने जाने वाला पर्व छठ पर्व है।
जो 25 तारीख से आरंभ होकर 28 तारीख को क्लोज हो रहा है, बस खत्म हो रहा है। आप सब लोगों को मालूम हो रहेगा कि ये जो छठ का एक पर्व है, पावन पर्व है, इसमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को पूजा किया जाता है। तो इसका मतलब है जिंदगी में उदय है तो अस्त भी है। अगर हम सक्सेस भी हुए हैं तो फेल्यूर भी होंगे। तो ये सब चीज में हमको कोई विचलित होना नहीं चाहिए, और कोई मार्क लास्ट डेस्टिनेशन भी नहीं है, लेकिन मार्क एक कैरियर भी है। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि हर बच्चा 90% हो जाए, लेकिन हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और ये छठ पर्व से हम एक चीज सीखते हैं कि जितना राइज का भी पूजा होता है उतना फल का भी पूजा होना चाहिए। अगर हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं, जितना खुश भी होंगे, अगर कल हम पीछे भी आ गए तो उतना दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उदय भी है, अस्त भी है, सक्सेस भी है, फेल्योर भी है। लेकिन ये लाइफ हमको सुधारना है, कुछ अच्छा करना है। तो बस ऐसा ही एक मेरे आप लोगों के लिए एक मैसेज था। और आप सब लोग जानते हैं हमारा उत्कल इंटरनेशनल स्कूल एक अनोखा स्कूल है, जहाँ पे हम हर बच्चे को फोकस करते हैं, क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट लेवल का करते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट के लिए हर तरह का कोशिश करते रहते हैं। और मैं सब लोगों का हाथ जोड़ के और एक बार धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद नहीं होता तो उत्कल इंटरनेशनल स्कूल में कभी इतना आगे नहीं आ पाते हैं। उसके लिए आप लोग सबको अशेष अशेष धन्यवाद। और ये जो पावन छठ पर्व में माँ छठी मैया का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर बने रहे, और आपका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर हमेशा रहे। मेरे आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।